चलिए, आज पहला फ्री क्यूएनए शो है सडन। तो आज के शो में हम बातें क्या करने वाले हैं? किस्मत क्यूएनए। किस्मत क्यूएनए 2023 में मैंने तैयार किया था, मेरा सबसे फेवरेट शो। अब इस शो की खासियत क्या है? ये पूरा डेडिकेट किया जाता है बिजनेस के नाम। बिजनेस बोले तो शेयर बाजार उसका एक पार्ट। बिजनेस, हर चीज, एस्ट्रोलॉजी और सारी चीजें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइंडसेट की। उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे अगले साल शेयर बाजार और दुनिया में क्या होगा। हमने अगले साल का एक गाना दे दिया है, मतलब अगले साल की फिल्म क्या बोलेगी। चाहे पॉलिटिक्स हो, जिंदगी हो, लाइफ हो, कुछ भी हो, उस गाने के बोल अगर आप अप्लाई कर दोगे तो टॉप गेनर शेयर कौन से बनेंगे 2024 में, वो सारे निकाल सकते हो। किस मंथ कौन सी चीज चलेगी, उस एक वीडियो से आप जान सकते हो। तो मैं 2 मिनट वो वीडियो सुनाऊंगा, बाकी आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, जिस पर अगला पूरा साल शेयर बाजार, लाइफ, जिंदगी, हर चीज आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे दिसंबर मंथ हमने क्या बोला था? इतना कुछ है खुश होने को, आई लव ट्रेवल, और आपने आईआरटीसी सुपर अप देखा। अगला पूरा साल की एक ही थीम है जो पूरा गाना बताएगा। चलिए हम प्ले करते हैं गाने को। तो गाने का बोल है, सामने आएगा। थोड़ा सा शब्द का फल मीठा होता है। अगला साल शनि का साल है। शनि बोले तो डिसिप्लिन, शनि बोले तो अनुशासन, शनि बोले तो न्याय का देवता। तो शनि पहले तड़पाता है, उसके बाद देता है। तो शनि के दो रूल होते हैं, या तो पहले देता है या पहले लेता है। तो शनि, जब हमने पढ़ा था, तो शनि की जिस पर भी तीसरी दृष्टि आएगी उसे पहले देगा, और 10वीं दृष्टि पहले देगा। मैं सुन सकते हैं। जब तक गाना आ रहा है तब तक हमने बता दिया शनि किसको देता है और किसको लेता है। मतलब शनि की दृष्टि क्या होती है? 3, 7, 10। शनि की दृष्टि होती है 3, 7, 10। शनि अगर आपकी राशि को तीसरी दृष्टि से देखेगा तो आपको पहले सुपरस्टार बनाएगा, और अगर 10वीं दृष्टि से देखेगा तो आपको सबसे पहले सुपर फ्लॉप बनाएगा। इसीलिए मैंने क्या बोला, अगला साल गजब गजब के मूवमेंट आएंगे। गजब गजब के मूवमेंट बोलने का मतलब मार्केट सडन अप और सडन डाउन होंगे। इतनी बड़ी तेजी और इतनी बड़ी मंदी कोई सोच नहीं सकता। तो अगला साल न्यू लो भी बनेगा और न्यू हाई भी बनेगा। मतलब मार्केट की जो रेंज होगी, पहली बार, जो मैंने वीडियो में बोली हुई है, 2008, 2000 ऐसे दिन याद दिलाएगा। मतलब भयंकर मंदी भी। और गजब की चीजें ये होगी, स्टॉकों में गजब की तेजी आएगी।
इसीलिए मैंने बोला सनी का साल है, गजब गजब की चाल खेलने में मजा आएगा। चलो ये गाना बज ही नहीं रहा, हम क्यूएनए ऑन करते हैं। क्यूएनए ऑन करते हैं। अब जिनके भी क्वेश्चन है तब तक हैंड राइज कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ आज और कल फ्री है, उसके बाद ये शो हाई लेवल फीस का हो जाएगा। मतलब डेली आने का पैसा लगेगा 500, महीने का अधिक। चलिए जिनके भी क्वेश्चन है वो हैंड राइज पहले कर लेंगे, अगर क्वेश्चन है तो। चलिए चंद्रकांत जी का आया है, और 1 मिनट और वेट कर लेते हैं जिनके भी होंगे, क्योंकि हम उतने ही क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा के लेंगे नहीं। चलिए चंद्रकांत जी अनम्यूट कर लीजिए। चलिए आपका क्या क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। हेलो। जी, आपका क्या क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। हाँ हेलो सर। मेरा ये क्वेश्चन था कि सर जो ये साल तो 2023 जैसा केतु का साल था, तो ये केतु, केतु के साल में जो चंद्रमा के शेयर भी बहुत बड़े थे। चंद्रमा के शेयर कहाँ बढ़े? शिपिंग शेयर बढ़े। ये लिक्विड शेयर थे जो, जैसे जो अल्कोहल की कंपनी आई थी 2-3 महीने देखी, उसमें बहुत गजब तेज आई। इतनी तेजी तो नहीं आई अल्कोहल शेयर में। नहीं, जो छोटे छोटे शेयर थे ना वो बड़े। वो तो एक सारे जैसा था शेयर वो। बढ़े थे ना। वो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, केतु का साल है, रद्दी के शेयर सुपर स्टार होंगे। सुजलाम 4 गुना 5 गुना हो गया। वो सारे रद्दी के शेयर सुपर स्टार हुए। तो यानी जबकि वो 50 रुपए का था वो 250 रुपए। किसी के, वो सारे केतु का साल था। हम्म। चलिए क्वेश्चन क्या है वैसे भी बताइए। ऐसा अगला साल शनि का है तो इसको रिप्रेजेंट करता है, वो सेक्टर बढ़ेगी। अप्रैल तक आदमी को बर्बाद कर देगा। तो अगला हम्म। शनि आपकी राशि को किस दृष्टि से देखता है, वो डिसाइड करेगा आप पैसा कैसे कमाओगे। मेरा लक सेक्टर भी शनि का ही है सर। लक सेक्टर होने नहीं होने से होगा। शनि आपकी राशि में जिस जगह बैठा है, वो किस हम्म। जगह देख रहा है। जैसे अभी शनि 11 नंबर राशि में चल रहा है, कुंभ राशि में। तो आपकी जन्म राशि से गोचर में शनि कहाँ है, To identify trend, we वो need a मेरा आठ mechanism to do नंबर it. मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम वो पे जब डिसाइड भी करेगा। स्टॉक 60 आरएसआई के ऊपर होता है तब हम कहेंगे स्टॉक मोमेंटम में है। वो डिसाइड करेगा आपका शनि कैसा रहेगा। कुल मेरा मिलाकर, 4 नंबर आता है राशि से, 4। कुल मिलाकर अप्रैल तक आपको काम नहीं करना। चलिए अब हम मेरा 8 नंबर राशि में यहाँ 4 नंबर आएगा। अप्रैल तक काम नहीं करना बड़ा। आप टाइल्स फिक्स करने के लिए सीमेंट लगाते हैं ठीक है। तो ये टाइल्स या सुनेंगे फिर गिरकर टूट जाती है एक साल का गारंटी। ऐसे। सीमेंट से बेटर है रॉफ की पकड़, क्योंकि रॉफ में है मगर की जकड़।
इस साल का टॉप गेनर शेयर रहेगा टाइल्स कंपनियां। एक हिंट दे दिया हूं। इस साल का गाना। मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता हूँ, खुद की भी ले कभी। मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात गलत ही हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ। सूरज डूबा है यारो, तो घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो, तो घुट नशे के मारो, दम तुम भुला दो सारे संसार के। Ask me for anything, I do everything. रास्ते भुला दो सारे घर बाके। Ask me for anything, I can give you everything. तुम भुला दो सारे संसार के। ये गाने के पूरे बोल इफेक्ट होंगे। इस गाने में आता है शोर। शोर अता पता रहे ना किसी का हमें, यही कहे ये पल जिंदगी का हमें। तो इसलिए मैंने बोला ये साल सनी का साल है। सनी बोले तो मेटल, इस बार मेटल नहीं चलेगा। सनी बोले तो जितनी पुरानी चीजें हैं सनी की, इस साल सारी धोखा देगी। अप्रैल तक, अप्रैल तक सारी सनी की चीजें धोखा देगी, पहले से बता देता हूं। मतलब 2008 की मंदी आएगी। अब मंदी को आएगी, ये स्पेशल डेट है जो अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो तो निकाल पाओगे। इसीलिए मैंने क्या बोला, अप्रैल तक बड़ा पसंद नहीं लगेगा। अगर लगा रहे हो सोच समझ के, क्यों? वन साइड गिरेगा नहीं और वन साइड बढ़ेगा नहीं। जैसे अभी आपने पिछला देखा, मार्केट लो भी बनाया और ऊपर भी आ गया, किसी को हवा ही नहीं लगी कि इतनी बड़ी तेजी आ गई और इतनी बड़ी मंदी आ गई। समझ में आ रही बात? 21,222 से मार्केट सडन 18,800 आ गया था, और 18,800 से मार्केट सडन 21,000 आ गया। 19-20 को सडन एक दिन में मार्केट ऊपर से बोल्ड आउट हो गया। तो ये साल अप्रैल तक मार्केट गजब गजब की चाल खेलेगा। इतनी बड़ी चाल खेलेगा आप समझ ही नहीं पाओगे। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था, और अगले 3 दिन उस ट्रेलर की फिल्म आएगी। मजेदार, मजेदार। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं नीरज जैन जी का। अनम्यूट कर लीजिए। चलिए। सर प्रॉपर्टी शेयर चलना चाहिए ना सर, रियलिटी शेयर इस हिसाब से सनी केस में। पीरियड कब आएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये। टाइम। 15 मार्च के आसपास आएगा ना सर। इसीलिए तो अभी मैंने क्या बोला, अगस्त के बाद आएगा। अगस्त। अच्छा सर। इसीलिए मैंने क्यों बोला अगला साल इतना तड़पाएगा, एक बड़े से बड़ा ट्रेडर खराब हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला अगला साल सनी है, 2008 की मंदी की याद दिलाएगा। हाँ सर। इसीलिए मैंने क्यों बोला गजब गजब की चीजें होंगी। जैसे पिछली बार मैंने क्या बोला था, रद्दी के शेयर सुपरस्टार होंगे। अगला साल सनी का साल है, आपके शेयर बढ़ेंगे नहीं। इसीलिए मैंने क्यों बोला टॉप गेनर एक होगा और उसी फील्ड के बाकी सारे टॉप लूजर होंगे।
मेटल में सिर्फ 2 शेयर बढ़ेंगे और बाकी सब टॉप लूजर रहेंगे, मतलब वही के वही। मतलब 20-30 रुपए में पूरा साल बिता देंगे। आदमी बोलेगा करेगा, मतलब 20-30 रुपए मिलेंगे, लेकिन पूरे साल भर में 20-30 रुपए मिलेंगे। ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कब बढ़ जाएगा कब घट जाएगा। एक ओवरऑल इस साल सनी के शेयर पैसा नहीं देंगे। इसलिए मैंने बोला सही। आधे एस्ट्रोलॉजर इस साल गलत होंगे। क्यों? सब बोलेंगे सनी के शेयर पैसा कमाएंगे, हर सही। एस्ट्रोलॉजर यही बोलेगा, हर न्यूमरोलॉजिस्ट यही बोलेगा। तो प्रॉब्लम यही है कि इस साल सनी के शेयर पैसा नहीं कमा। इसलिए मैंने क्यों बोला इस बार पावर नंबर अलग टाइप से गेम खेलेगा, अलग टाइप से गेम खेलेगा। इसलिए मैंने बोला यह साल ट्रेलर शुरू होगा कल से, कल से हाँ, ट्रेलर। भूकंप बहुत आएंगे, एक्सीडेंट बहुत होंगे, और सबसे पहले पॉलिटिक्स में एक्सीडेंट होंगे। बहुत सी चीजें अभी अगले साल होंगी। चलिए नितिन सर अनम्यूट कर लो, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर में बचने के लिए मतलब क्या उपाय है? अगले साल बचने का एक ही उपाय है, राहु। हम्म, राहु, राहु, बस। अगले साल कोई बचा सकता है तो सिर्फ राहु बचा सकता है। और राहु बोले तो राहु जिस ग्रह के साथ हो या जिस राशि में हो, तो राहु किस में है? 12 नंबर। मीन। 12 नंबर का हम्म, मालिक धनु, मीन राशि। मीन राशि का हाँ। मतलब गुरु, मतलब गुरु ही आपको बचा सकता है, या मेंटर। मेंटर, हम्म, गुरु मतलब ज्ञान। यस। गुरु बोले तो आपसे बड़ा आदमी। बड़ा आदमी का मतलब पैसे वाला नहीं, नॉलेज में हम्म, बड़ा, एक्सपर्ट, यस। मेंटर। हम्म, इसीलिए मैंने क्यों बोला अगले साल शनि बर्बाद करेगा। और शनि का 2 काम होता है, या तो पहले बर्बाद करना या बाद में बर्बाद करना। तो शनि बर्बाद कैसे करता है? शनि अगर तीसरी दृष्टि से देखता है, हम्म, पहले आदमी को सुपरस्टार बना देता है और बाद में बर्बाद कर देता है। तो ये साल सेम ऐसा ही होगा स्टॉकों के साथ। कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो अगले 4 महीने में इतने तेज होंगे जितना कोई सपने में नहीं सोच सकता। बाकी के लास्ट के 4 महीने सुपर फ्लॉप हो जाएंगे। कई शेयर ऐसे होंगे जो अप्रैल तक सुपर फ्लॉप होंगे और लास्ट के 4 महीने में सुपर अप हो जाएंगे। तो शनि कैसे देख रहा है वो डिसाइड करेगा इस साल तेजी लगती। इसीलिए मैंने क्यों बोला गजब गजब के मूवमेंट आएंगे इस साल। और शनि को सिर्फ एक ही ग्रह बचा सकता है, वो है गुरु या हनुमान जी, बाकी कोई नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ? अगला साल वही इंसान बचेगा जो हनुमान जी का भक्त हो। और हनुमान जी किसके भक्त है? राम जी के। इसीलिए मैंने क्या बोला अगले साल अयोध्या की यात्रा करना रूल होगा। अयोध्या की यात्रा का मतलब वहां नहीं, राम मंदिर या हनुमान मंदिर महीने में एक बार जाना रूल होगा। सिर्फ उसी का शनि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाकी अगर आप महीने में एक बार भी हनुमान मंदिर नहीं जाओगे या राम मंदिर, तो अगला साल अब देख लो बहुत से धर्म के लोग इन दो चीजों को नहीं मानते। ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा इसलिए मैं अब बोल नहीं रहा हूँ। समझ में कैसा? क्या? बहुत से लोग राम जी और हनुमान जी को नहीं मानते, हाँ। सर उनके लिए ये साल शनि बड़ा खराब था। हिंट कर दिया, हम्म, हिंट कर दिया। यस। इसलिए मैंने क्या ज्यादा बोल नहीं सकता, हाँ, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जो हाँ राम सर, जी और हनुमान बराबर। जी को मानते वो हो जाएगा।
तो सिर्फ शनि उन्हीं को बचा पाएगा जो हनुमान जी के भक्त हैं। और हनुमान जी किसके भक्त हैं? राम जी के। तो सिर्फ शनि को कौन बचा सकता है? राहु और हनुमान जी। राहु बोले तो राहु किस राशि में अभी है? 12 नंबर, मतलब गुरु। मीन राशि, गुरु। तो अगर आदमी एक्सपर्ट की सलाह लेगा या मेंटर की सलाह लेगा या अपने धर्म गुरु की बात मानेगा, धर्म गुरु, तो बच जाएगा। समझ में आ गया? यस। चलिए, अब किसी के कोई क्वेश्चन हैंड राइज नहीं है, तो कुल मिला के मैंने क्या बोल दिया? इस साल मार्केट के लिए सबसे खराब सर एक चीज और थी, 2008। टेक्सटाइल से। इस साल सारे शेयर खराब होंगे, 100 में 90 शेयर खराब होंगे। इसीलिए मैंने क्या बोला, ये साल तो एक्सपर्ट की अग्नि परीक्षा होगी। इसीलिए तो बोला मेंटर, ट्रेनर मजेदार होगा। कल से लेकर अभी तो आपने नवंबर दिसंबर तो छोटा ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म तो अगले साल आएगी। इसीलिए तो मैंने क्यों बोला अगला साल गजब गजब की चीजें होंगी। इसीलिए खेलना कैसे, जिसे आ गया वो पैसा बना लेगा। क्यों? अगला साल राहु का भी साल है, और राहु करोड़पति बनाता है, शनि करोड़पति बनाता है। सिर्फ दो ही ग्रहों को पावर है, शनि और राहु को करोड़पति बनाने का। इसीलिए मैंने बोला मेंटर और गुरु, यही दो जन अगले साल आदमी को करोड़पति बना सकते हैं, बाकी नहीं। इसीलिए मैंने बोला अगला साल गजब का साल होगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला अगला साल सबसे गजब की चीज होगी। चलिए, अब मेरे हिसाब से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। आज का सर सेशन ये हम, टेक्सटाइल शेयर बुध और गुरु की वजह से चलेंगे क्या मार्च में सर? सर मैंने क्या बोला, एक शेयर बढ़ेगा और बाकी 20 शेयर गिरेंगे। हाँ सर। अगर टेक्सटाइल में मान लो 100 शेयर है, तो 4 शेयर बढ़ेंगे पूरे साल भर में, और बाकी के सारे शेयर एक छोटी सी रेंज में रहेंगे और आदमी को बर्बाद कर देंगे। सनी है, आप 3 महीना होल्ड करोगे नहीं बढ़ेगा, जैसे ही आप बेचोगे उसके बाद बढ़ेगा। सही। तो ये शनि है। इसीलिए मैंने क्यों बोला शनि बड़ा अलग टाइप से सेट करेगा। तो इसीलिए अभी मैंने क्या बोला, ये साल केतु का था, इसलिए इतनी बड़ी तेजी आ गई। और मैंने क्लियर कट बोला है कि ये लेवल अगले 3 साल पलट के नहीं आएंगे, पलट के नहीं आएंगे। मतलब कहने का मतलब सीधी सी बात कह चुका हूं, 2008 की मंदी, पर इस बार मंदी अलग एंगल में आएगी। इस बार मंदी 2008 की आएगी, लेकिन इस बार वैसी मंदी नहीं आ रही। इस बार आ रही है त्रस्त करने वाली मंदी। आप शेयर खरीद ले रहे हो, शेयर चलेगा ही नहीं। जैसे ही आप शेयर बेचोगे चलने लग जाएगा, फिर आप खरीद लोगे, फिर रुक जाएगा, और आप त्रस्त हो जाओगे। सर ये हो क्या रहा है सारे सेक्टर में? इसलिए मैंने क्यों बोला सिर्फ इस साल दो ही चीज बचा सकती है, शनि और राहु। इसीलिए मैंने बोला ये साल तो मजेदार रहेगा, और ये साल करोड़पति का साल है। ये साल करोड़पति का साल है, शनि और राहु, शनि और राहु करोड़पति का साल है। इसलिए मैंने क्या बोला, इस साल गेम खेलने में मजा आएगा, पैसा बनाने में मजा आएगा, पर सबसे मेन चीज होगा आप एंट्री किस टाइम लेते हो, कितनी जल्दी एग्जिट करते हो। सारा खेल इस बार टाइमिंग का होगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला अगला साल गजब गजब की चीजें होंगी। इसीलिए मैंने बोला मोदी जीतेंगे पर पीएम नहीं बनेंगे, पहले से बता दे रहा हूं, 3-4 महीना ही बनेंगे।
मेरे हिसाब से वो भी नहीं बनेंगे, पर जीतेंगे इसलिए 3-4 बनेंगे। अगस्त के बाद पीएम इंडिया का कोई और होगा, मोदी जी नहीं होंगे पहले से। अब मोदी जी हो सकता है दूसरे पोस्ट पे, मोदी जी खुद नया नाम लाएंगे। और ट्विस्ट यही है, जैसे अभी एमपी में हुआ, शिवराज सिंह चौहान नहीं बने, कोई और बन गया। छत्तीसगढ़ में कोई और बन गया, जो मैंने 1.5 साल पहले बोला था। इसीलिए मैंने बोला शेयरों में भी ऐसे ही होगा, सब मेटल मेटल करते रह जाएंगे। सनी बोले तो मेटल, बाजी कोई और मार जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा कि मेटल गिरेंगे, मेटल बढ़ेंगे 5% पूरे साल भर में। और कोई और सनी का सेक्टर ऐसा होगा जो आदमी को रातों रात करोड़पति बना देगा, और कोई सोच नहीं पाएगा कि सनी का ये भी सेक्टर होता है। इसीलिए मैंने बोला गाना सुन लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। इसीलिए मैंने बोला, मैंने फ्री में बता दिया है। और कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाकर उसका अक्षर भी बता दिया कि वो अक्षर किस नाम के होंगे, जिनमें किस्मत रहेगी। चलिए अब आज का शो खत्म करते हैं। कल और फ्री में आएगा। उसके बाद इस शो की कीमत हो जाएगी 10,000 रुपये महीना। और ये शेयर के लिए और बिजनेस के लिए अलग अलग सेटअप होगा, जिसकी कुछ रिकॉर्डिंग अपलोड होगी यूट्यूब पे, पूरी नहीं। मतलब अलग अलग पैटर्न, अलग अलग सिस्टम। तो अगला साल अगर आपका शनि और राहु अच्छा नहीं है तो शेयर में पैसा मिलेगा शॉर्टकट में। अगर शनि और राहु अच्छा है तो अगला साल आपको करोड़पति बना देगा। पर बनाएगा कौन? आपका गुरु, आपका मेंटर, या आपका धर्म गुरु, या हनुमान जी, या राम जी। समझ में आ गई बात? इसके अलावा अगला साल शेयर बाजार की दुनिया में लेमन ब्रदर्स का साल होगा। जैसे लेमन ब्रदर्स डूबा था, अगले साल पॉलिटिक्स डूबेगी। अगर पॉलिटिक्स डूब गई तो शेयर बाजार का क्या हाल होगा आप सोच सकते हो। इसीलिए मैंने हिंट कर दिया, पॉलिटिक्स डूबेगी। पॉलिटिक्स डूबेगी तो क्या होगा? शेयर बाजार धड़ाम हो जाएगा। पर पॉलिटिक्स में फिर बदलाव आएगा, फिर ऊपर उठ जाएगा। तो अगला साल इतने उतार चढ़ाव आएंगे, आदमी थक जाएगा, तेजी करे या मंदी। इसीलिए हमने क्या बोला था, बोल्ट आउट के दिन मार्केट मंदा हुआ, अगले ही दिन मैंने वीडियो बनाकर क्या बोल दिया, भैया 60 कवर कर लो, मार्केट ऊपर आ गया। अब बताओ, तेजी करने वाला भी परेशान की तेजी करूं, मंदी करने वाला भी परेशान की मंदी करूं। तो कंफ्यूजन यही रहेगा कि तेजी करूं कि मंदी करूं। जो काम नहीं करेगा वही प्रेडिक्ट कर पाए, क्योंकि उसको सिर्फ बोलना है। लेकिन जो काम करेगा, स्टॉप लॉस लगाएगा, दोनों साइड के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, चाहे बुल हो या bear। इसीलिए मैंने हिंट दे दिया, शनि और राहु। अगर आप शनि और राहु को पकड़ लिए तो अगला साल आप करोड़पति बन सकते। इसीलिए मैंने क्यों बोला, पावर नंबर पकड़ लिए बन जाओ। कुछ नहीं पकड़ पाए, हनुमान जी हिंट कर दिया, और हनुमान जी बोले तो बोलना नहीं चाहिए, हिंट कर दिया। तो मैं अक्सर बोलता हूं मेरी किस्मत आईटी और प्रॉपर्टी, हिंट कर दिया मतलब मंगल। मंगल, हनुमान जी और राम जी बोलने का मतलब क्या है? आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह आपको सुपरस्टार बना सकता है, और मंगल हर 45 दिन में बदल जाता है। मंगल हर 45 दिन में बदल जाता है। तो मंगल, शनि और राहु, अगर आपने इसकी एनालिसिस कर ली तो आप बड़ा पैसा कमा लोगे, मतलब करोड़पति बन जाओगे। अगर आपने इसको नहीं किया तो आप त्रस्त हो जाओगे, नुकसान
पैसे का नहीं होगा, टाइम का होगा। आप थक जाओगे शेयर रख के कि भैया होगा नहीं, आप थक हार के जैसे ही शेयर बेचोगे उसके बाद शेयर में आ, आप 3 महीना रख लो शेयर नहीं बगेगा। 3 महीने बाद जैसे ही आप शेयर बेचोगे उसके बाद शेयर बग जाएगा। तो ये इस बार बहुत उठा शनि राहु और मंगल। शनि राहु मंगल पे अगर आपने मेहनत कर ली तो अगला साल आपको करोड़पति बना देगा। और ऐसा साल हिस्ट्री में सिर्फ 34 साल में एक बार। जो अगला साल है वो 34 साल में एक बार आता है। इसीलिए मैंने क्यों बोला अगला साल इतना मजेदार साल है, 34 साल में एक बार आता है। 34 ईयर, 34 ईयर में ये जितने भी बड़े शेयर के किंग बने हैं, चाहे राकेश झुनझुनवाला हो, चाहे वरेन बफेट साहब हो, उन्होंने जिन कंपनियों से बड़ा पैसा कमाया है अक्सर अक्सर इसी पीरियड में लिया है। इसीलिए मैंने क्यों बोला ये साल सबसे बड़ा पैसा कमाने का साल है। लेकिन प्रॉब्लम मैंने पहले ही बता दी है। इसीलिए मैंने पिछला वीडियो एक शेयर किया था, किसका, विजय केडिया जी का। आप लोगों ने सुना? कितने लोगों ने सुना है? सुना। पैसा है क्या? बताओ। फ्री में डाला हूं, 2-4 दिन पहले ही डाला हूं कम्युनिटी पोस्ट में। हाँ। नितिन सर के अलावा किसी ने नहीं सुना। इसीलिए मैंने क्यों बोला आप लोग सुनते ही नहीं हो, प्रॉब्लम तो यही है। इसीलिए मैंने क्या बोला 1 मिनट में अभी कट हो जाएगा। सिर्फ वही स्टाइल पैसा बचा सकती है। किस्मत बिजनेस वाला में चला जाना, गाना मिल जाएगा। नहीं तो विजय केडिया लेटेस्ट सॉन्ग डाल देना, मिल जाएगा। क्या बात है चंद्रकांत जी, आप नहीं सुने का? चलिए कोई बात नहीं, बता देता हूँ कौन सा गाना है। किस्मत बिजनेस वाला में मैंने 1-2 दिन पहले ही शेयर किया है, देख लीजिएगा। किस्मत बिजनेस वाला के पेज पर वो गाना आपको दिख जाएगा, मतलब विजय केडिया का फोटो ही दिखेगा उसमें सीधा। वो गाना सुन लीजिएगा। क्यों आज का टाइम खत्म हो गया, ये रहा। और 2 दिन पहले उस टेलीग्राम ग्रुप